हेलो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जैसे कि आपको पता है कि मिशन छत्तीसगढ़ का एक मिशन चल रहा है। मैंने एक कमेंट में देखा था कि क्लास 10th के लिए भी साइंस बताया जाए। तो जैसे कि आपको पता है क्लास 12th के लिए पूरा चारों चैप्टर का इसमें वीडियोस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार में एक बेस्ट एकदम छत्तीसगढ़ का बेस्ट टीचर्स को मतलब बेस्ट फैकल्टी को लेकर आया और हमारी टीम का एकदम मेन कड़ी है। उनका नाम आपको पता होगा, नयन सर करके। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ट्रिपल टी द टीचर टाइम में वो बीएससी और एमएससी के पूरे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। उसी प्रकार आपके लिए पूरा शुद्ध हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10th का विज्ञान का ब्लूप्रिंट आज बताने वाले हैं। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को जितना प्यार दे सकते हो, जितना सपोर्ट दे सकते हो, वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, पूरी का पूरा कोशिश करो कि इस चैनल में आपको क्लास 10 और क्लास 12 का पूरे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या आपके आर्ट्स स्ट्रीम जितने भी हो सके, मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको वीडियोस देखने को मिल जाए। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मिशन छत्तीसगढ़ 2025 को आप फॉलो करिएगा, उसमें पूरा ट्रिक देखने को मिलने वाला है। उसी प्रकार अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब ज्यादा नहीं बोलता, मैं टीचर्स को बुलाने वाला हूं। बेहतरीन नयन सर, देखिए पूरे पीएचडी कंप्लीट है उनका केमिस्ट्री में। आपके लिए बेस्ट होगा। क्लास 10th को विज्ञान पूरा चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बताया जाएगा। चलिए मैं वेलकम करता हूं। एक बार आप कमेंट कर दिए, मजा आएगा भाई। ठीक है, एकदम आप सर आपको थोड़ा सा बताएंगे। जी बहुत बहुत थैंक यू राव सर। और जैसे कि राव सर ने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम चलते हैं आपका क्लास 10th का जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए ब्लूप्रिंट का जो डिस्कस करना था। तो बच्चों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इस चैनल में आपको एकदम बेसिक से हिंदी मीडियम में हम पढ़ाएंगे आपको। कि बहुत बच्चों का कमेंट रहता है कि सर इंग्लिश मीडियम बहुत हो रहा है, हिंदी मीडियम के लिए कोई कंटेंट नहीं है। तो हम आपके लिए हिंदी मीडियम से इस बार पूरे की तैयारी के साथ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी मीडियम की। पहला जो भी आपका साइंस के यूनिट है, तो देखिए ये एक ब्लूप्रिंट है जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम जो एससीईआरटी द्वारा ये रिलीज किया जाता है आपके हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए। तो देखिए इसमें है क्लास 10 विज्ञान का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर के एग्जाम होंगे, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट का डिस्कस करते जाएंगे। तो आज शुरुआत कर रहे हैं आपका विज्ञान का। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो इकाई है, इसमें जो सबसे पहला यूनिट है वो यूनिट है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें आपको कुल इस यूनिट से टोटल आपके पास 9 यूनिट है। इस पूरे विज्ञान के बुक में, किताब में आपको टोटल 9 यूनिट देखने को मिलेंगे, 9 यूनिट। उस 9 यूनिट का पहला यूनिट है आपका अम्ल, क्षार एवं तत्वों का आवर्तीकरण, यानी कि अम्ल, क्षार, लवण एवं तत्वों का आवर्तीकरण, वर्गीकरण एक इकाई है। उस इकाई से आपको टोटल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो 4 प्रश्न कैसे रहेंगे, उसमें टोटल आपके 4 प्रश्न में 8 अंक निर्धारित है और 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के 1 क्वेश्चन आएंगे। ये जो कॉलम आपको दिख रहा होगा इसमें एक प्रश्न की संख्या है, ठीक है, अंकवार प्रश्न है। और इसमें 4 अंक के 1 प्रश्न आएंगे। 4 अंक के 1 प्रश्न आएंगे, वो आपका लिखने वाला हो सकता है, जैसे कि लघु उत्तरी है या अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। तो शायद इसमें दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो भी 4 नंबर के रहेंगे वो रहेंगे। तो टोटल आपको 4 क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। और कितने नंबर के, 8 नंबर के। तो इस तरीके से आपको उस इकाई में, मैं आपको उस इकाई की बात करूं, एक इकाई में 2 चैप्टर हो सकते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपके उसमें अम्ल, क्षार एवं लवण है। दूसरा आपका चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरी इकाई में। दूसरी इकाई में आपका है धातु एवं धातुकर्म और अधातुओं का रसायन। जैसे आपका पहला इकाई था, सेम उसी तरीके से इसका भी 8 नंबर का इसमें इस इकाई में जो नंबर है वो आवंटित है। और टोटल प्रश्न इसमें 3 रहेंगे, 2+1 यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे। उस 3 क्वेश्चन में से 1 अंक के 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न है, वो आपका सही जोड़ी मिला हो सकता है, खाली स्थान भरा हो सकता है, या बहुविकल्पी प्रश्न हो सकता है जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर आपको मिलेंगे इसमें 6 अंक के 1 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, 6 अंक के 1 प्रश्न, यानी कि याद रखिएगा दीर्घ उत्तरी 6 अंक के जो रहते हैं दीर्घ उत्तरी, वो आपका इसमें देखने को मिलेगा। तो टोटल आपको 3 प्रश्न मिलेंगे और उस 3 प्रश्न का नंबर है आपका 8। यानी कि आपको अगर 2 इकाई पढ़ लेते हो तो आपको 16 नंबर की तैयारी हो गई। क्या हो गया, 16 मार्क्स, 16 नंबर की तैयारी पूरी हो गई। उसी तरीके से बच्चों
हम नीचे आगे चौथी इकाई में जब चलते हैं, ठीक है, सॉरी तीसरी इकाई में चलते हैं, तो तीसरी इकाई में भी आपका कुल प्रश्न का जो नंबर है, अंक है, वो 8 अंक है। और 1 अंक के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न मिलेंगे और 4 अंक के 1 प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल आपको 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी क्या है, जो उस पूरी इकाई में 8 नंबर जो आवंटित है। तो अगर आप पूरा 3 यूनिट पढ़ लेते हैं, 3 यूनिट पढ़ लेते हैं, तो आपका 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24, 24 नंबर की आपकी तैयारी हो गई। फिर आते हैं हम आपकी चौथी इकाई में। चौथी इकाई जो कि आपका है ऊष्मा एवं ताप, ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। इस इकाई में आपको देखने को मिलेगा 7 अंक के प्रश्न, उसमें से 1 अंक के 2 प्रश्न है, 2 अंक के 1 प्रश्न है और 3 अंक के 1 प्रश्न है। तो टोटल आपके पास कितना हो गया? टोटल आपके पास हो गया 2, 1 3, 1 4। तो यहाँ पे देखो 2 + 2 लिखा है, 4 आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 5वीं इकाई। 5वीं इकाई में क्या है आपका प्रकाश, जिसको हम लाइट बोलते हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल सतह एवं गोलीय सतह से। इसको जो ऑप्टिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं, प्रकाश वाली जो इकाई है, उसमें आपको देखिए सबसे महंगा यानी कि सबसे जो ज्यादा नंबर वाला इकाई है वो है आपका जो प्रकाश वाली जो इकाई है। 10 नंबर का आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 अंक के आपको 2 क्वेश्चन है, 3 अंक की इसमें 1 क्वेश्चन है और 5 अंक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इस यूनिट से आ रही है। अभी तक के देखो 5 नंबर वाले इसमें किसी में भी आपको नहीं देखने को मिला था, और इसमें आपको 6 अंक वाले देखने को मिला था ये वाले यूनिट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें 5 अंक के 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है आपकी 6वीं इकाई। 6वीं इकाई यानी कि जो इकाई 6 है, उसमें आपको विद्युत धारा से संबंधित जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 9 नंबर की इसमें इस यूनिट से आने वाले हैं, 9 नंबर से, और 1 अंक के आपको चाहे वो खाली स्थान हो सकता है, चाहे वो सही जोड़ी मिला हो सकता है, या बहुविकल्पी प्रश्न जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट, उस तरीके से आपको 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। और जो 3 अंक के हैं, 3 अंक के जो होते हैं अधिकतर वो आपको लघुत्तरी या लघुत्तरी होते हैं, अति लघुत्तरी तो 2 नंबर में आ जाता है। तो ये आपका 3 अंक के जो क्वेश्चन है वो आपको लघुत्तरी में देखने को मिलेगा, और ये जो दीर्घ उत्तरी है, ठीक है, ये आपका 1 नंबर का आता है, यानी कि 1 प्रश्न आता है 5 अंक का। इस तरीके से आपको टोटल आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक आपका 2 अंक, एक आपका 1 अंक और एक आपका 5 अंक। इस तरीके से ये जो है डिवाइडेड है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपका जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है वो प्रश्न उठाता है। किसी भी यूनिट में, किसी भी इकाई में कोई ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। वो जब क्वेश्चन पेपर आपको मतलब मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर छांटा जाता है, तो ये ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए प्रश्न जो है छांटा जाता है। फिर 7वां जो यूनिट है आपको मिलेगा जीवों का विकास। ये आपका बायोलॉजी पार्ट आता है, ठीक है। 7वां जो जीवों का विकास या अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, ये हेरिडिटी चैप्टर, इसमें हम बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें भी देखिए 8 नंबर का आपको 8 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 अंक के आपका 1 नंबर है, 1 क्वेश्चन है, और 3 अंक के 1 प्रश्न है, और 4 अंक वाले इसमें देखिए जो स्टार लगा है वो आपका 4 अंक का है। और देखिए इसमें टोटल आपका 3 प्रश्न आने वाले हैं, 3 प्रश्न आने वाले हैं। आपका 1 अंक का, 2 अंक का, 2 अंक का नहीं है इसमें सॉरी, और 3 वाले हैं और 4 वाले हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट 9 यूनिट है बोला मैं। 8वां यूनिट की जब हम बात करते हैं, 8वीं इकाई की बात करते हैं, तो देखिए इसमें 13 अंक का, देखिए बहुत ज्यादा नंबर इसमें जो आ रहा है, 13 अंक का इकाई पर आवंटित अंक है, 13 नंबर, 13 अंक है। इसमें देखिए 1 अंक का भी एक है, 2 अंक वाली भी एक क्वेश्चन है, आपका 4 अंक वाली भी है, और इसमें आपको 6 अंक वाला भी है, ठीक है। 6 अंक वाला भी क्वेश्चन है। तो देखिए 1 2 3, तो टोटल आपका 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये यूनिट में आपको बहुत फोकस करना है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें डायग्राम्स बहुत है। जैसे हमने देखा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन वाली चैप्टर है, ये श्वसन वाली चैप्टर है, उत्सर्जन वाली इकाई है। इसमें आपको डायग्राम बनाने को आता है एग्जाम में, कि ड्रॉ द डायग्राम, इसका नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं। हम इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, चित्र बना कैसे
कम समय में हम अच्छा चित्र बना सकते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल भी इसका टेंशन ना लीजिए। अब हम लास्ट यूनिट में चलते हैं। लास्ट यूनिट हमारा है 9वीं यूनिट, 9वीं इकाई, जिसमें हम हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये आपकी आखिरी इकाई है आपकी विज्ञान के। इसमें देखिए 1 अंक के आपको 4 क्वेश्चन है, 2 अंक के 2 क्वेश्चन, सॉरी हाँ 2 अंक 2 प्रश्न है, और ये तो टोटल आपका 1 2 3 कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको? 3 प्रश्न है टोटल, ठीक है। ये तो आपका जो टोटल योग है कितने नंबर का होता है बोला मैं? 75 मार्क्स का होता है आपका विज्ञान, और इसमें आपको 25 मार्क्स आपका जो प्रायोगिक है यानी कि प्रैक्टिकल जो आप दिलाओगे, ठीक है। तो उस तरीके से टोटल आपका कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स का आपका विज्ञान का सब्जेक्ट हो जाएगा, 100 नंबर का आपका विज्ञान है। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, जो कि सबसे पहला यूनिट है आपका, पहला इकाई है, वो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, कैसे इसको याद करना है। बहुत सारे ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला यूनिट जो मैं बात कर रहा था, इकाई क्रमांक 1 का, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एवं साल्ट। तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश यूज कर सकता हूं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं आपको पूरे के पूरे हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है सर कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका बेसिक। हम सबसे पहले जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, देखो कहां कहां बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक। इंट्रोडक्शन पार्ट है, एकदम शुरुआत की पार्ट है। कैसे करें अम्ल एवं क्षारक की पहचान, ये भी हमको लिटमस पेपर वाली बात आती है कि कैसे कौन सा अम्ल है। एग्जाम मल्टीपल चॉइस में आता है कि जैसे कि आपको पूछ दिया मैलिक एसिड है या टार्टरिक एसिड है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल है, इसका पीएच कितना होता है, कैसे इसको पहचानते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, हाँ क्या क्या गुणधर्म है अम्ल का, क्या क्या गुणधर्म है क्षार का, ये भी हम पढ़ेंगे। आयनीकरण, सभी यौगिकों जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल है, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो अम्ल की कैटेगरी में आता है, ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जो क्षार की कैटेगरी में आता है, ये हम आपको बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, ये भी एक यूनिट है आपका, ये भी एक सब टॉपिक है, ये देखेंगे। अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल हैं, हाँ इसमें भी पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, इसके भी हम आपको तरीके बताएंगे, कैसे आपको पहचानना है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आपको पहचानना है कि ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है, या ये उदासीन है। फिर है अम्ल व क्षार के विलयन कितने उदासीन होते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, अम्लवर्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसमें हम जब पूरा सीख जाएंगे, बहुत बेसिक से बताएंगे, आपको याद कराते हुए चलेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको कि सर याद नहीं हो रहा है, सब कुछ भी समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा हाँ सर कि हमने कुछ सीखा है इसे, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों आपका पहला यूनिट का। तो हम अगला वीडियो में आपको मिलेंगे इस पूरे जो भी मैंने आपको ये जो यूनिट डिस्कस किया, ठीक है, मैं आपको बताया कि 4 प्रश्न आएंगे इससे, और इस पूरे यूनिट में ये पहला चैप्टर हो गया इस यूनिट का, और दूसरा चैप्टर है तत्वों का आवर्तीकरण, जो वर्ग आवर्तीकरण है, तो उसमें दोनों मिला के आपको 8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे बोला था मैं। ये तो एक चैप्टर हो गया, ये देखिए, ये जो मैं बोला था आपको, ये एसिड बेस वाला, इसमें से आपको 8 नंबर के इकाई पर 8 नंबर आवंटित है। इसमें से पहला चैप्टर है अम्ल, और दूसरा जो है आपका ये आवर्तीकरण है, यानी कि आवर्ती वर्गीकरण, तो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एसिड बेस, यानी कि जो अम्ल क्षार क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये बता देता हूं मैं। एसिड बेस सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण, ये आपका इस इकाई में हम तीनों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ के सारे पूरे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए और हम सब मिल के तैयारी करेंगे, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। और जहां जहां भी आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का बोर्ड का इस यूनिट को, इस चैप्टर को पहुंचाना है, आप बिल्कुल शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।